अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आपको तो पता ही है कि दिन में 2 टाइम चाय पिए बगैर किसी का गुजारा नहीं होता, और वो चाय एक तो नाश्ते के टाइम बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि आप फ्रेश हो जाएं, और एक शाम के टाइम जब आप सो के उठते हैं कि बिल्कुल आपकी परफेक्ट फंक्शनैलिटी के लिए चाय तो मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। शाम का वक्त हो चुका था तो मैंने चाय बनाना शुरू कर दी, और फिर चूंकि हर कोई एक टाइम पर अवेलेबल होता नहीं है, कोई नमाज पढ़ने गया हुआ होता है, कोई सोकर उठ रहा होता है, तो चाय को फिर वेकअप में डालना मस्ट होता है। मैंने चाय को फिर वेकअप में डाल कर रख दिया कि जो जैसे आता जाएगा उसको उसी तरह हॉट टी सर्व कर दी जाएगी, कि उन्हें वेट भी ना करना पड़े और उनको हॉट टी ही मिले, कि वो ये ना कहें कि चाय ठंडी हो गई है, चाय में चाय वाला मज़ा नहीं रहा। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। अब हमारे घर कॉफ़ी नहीं बनती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं, और चाय उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। उनके लिए दिन में 2 या 3 मरतबा बस कॉफ़ी पर ही अपना गुजारा करते हैं, कि जिस तरह हमारा नशा चाय होता है उनके लिए उनका नशा कॉफ़ी होती है। कैफीन एडिक्शन इज़ रियल गाइस। तो चाय वगैरह पीने और पिलाने के बाद रात का खाना भी बनाना था। बहुत दिनों से सब्जियां बन रही थी, तो मैंने सोचा कि घर वालों के टेस्ट में थोड़ा स्पाइस ऐड किया जाए, उनको कुछ स्पेशल बनाकर खिलाया जाए। ऐसे ही कौरमा बनाने का ख्याल आया, और फ्रिज में जितना भी गोश्त पड़ा था मैंने निकाल लिया। बेसिकली मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, तो मैंने सब कुछ मामा से पूछकर बनाया कि मामा आप सुपरवाइज़ भी करें और आप मुझे बताती भी जाएं कि मैं किस तरह बनाऊं। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको बिल्कुल ही धीमी आंच पर रख दिया था कि ऑयल गर्म हो जाए, और उसके बाद मैंने उसमें गोश्त डाल दिया, और 5 से 7 मिनट तक मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया। तो फिर मैंने उसमें 2 टमाटर डाल दिए और लहसुन के 5-6 छोटे जवे डाल दिए। उसके बाद मैंने दही ली, और दही में मैंने 1 चम्मच कौरमा मसाला डाला, और उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर वही दही मैंने कढ़ाई में डाल दी। मैंने फिर 10 मिनट तक दही के पानी में ही गोश्त को बनने के लिए छोड़ दिया, कि गोश्त अच्छे से दही के पानी में बन जाए। और जब तक पानी खुश्क हो गया था उसके बाद फिर मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। एक बहुत परफेक्ट लुक आई। अपनी डिश को थोड़ी लुक देने के लिए मैंने उसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी, और फिर मैंने उसको निकाल लिया एक सेपरेट बाउल में। साथ में मेरी सिस्टर ने तब तक चटनी बना ली थी, तो चटनी भी सेपरेट बाउल में हमने निकाल ली थी। और चूंकि जब आप गोश्त बनाते हैं ये ऐसा कुछ होता है, तो उसके साथ प्याज और टमाटर का सलाद तो मस्त ही होता है ना, तो मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिए सलाद के तौर पर पेश करने के लिए। मेन डिश भी रेडी हो गई थी, और उसके साथ हमने साइड डिशेस भी प्रिपेयर कर ली थी। और जो अब मेन काम रहता है कि हम खाना खाएंगे किसके साथ, तो वो है रोटियां। फ़र्स्ट टाइम ट्राई थी मेरी, और मैं बहुत इम्पेशेंट थी कि सारे आएँ और ट्राई करें कि मैंने कैसा बनाया है। आप जब खुद ट्राई करते हैं तो आपको अपना बनाया हुआ हर खाना बहुत मज़े का लगता है, चाहे वो आपने कितना बुरा ही क्यों ना बनाया हो, क्योंकि आपकी अपनी मेहनत लगी हुई होती है, तो आप अपनी उस मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि मेरी एफ़र्ट लगी है, मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मैंने इसमें खूब एफ़र्ट लगाई है। तो जो आउटकम आई है, अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो कुछ तो आई है, और बंदा अपनी मिस्टेक से लर्न करता है कि नेक्स्ट टाइम इससे बेटर होगा, इससे ज़्यादा अच्छा खाना बनेगा, आउटपुट इससे ज़्यादा कहीं बेहतर आएगी, और वो आपको पसंद भी आएगी। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते, क्योंकि आपने अगर एट द स्पॉट अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया तो बस फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप नेक्स्ट टाइम तक तो जाने की सोचते ही नहीं है ना, कि बस इस बार भी अच्छा नहीं बना तो अगली दफ़ा कौन सा इससे ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, क्या पता इससे बुरा बन जाए। तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करना ना, अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि एफ़र्ट लगी है, अगली दफ़ा और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो बस रोटियां बनाना रहता था। हमने अपने चूल्हे वाला स्टैंड जो है वो बाहर लगाया हुआ है कि रोटियां बनाने में थोड़ी आसानी हो। और आपको तो पता ही है कि आप ज़्यादा कांस्टेंट टाइम अगर चूल्हे के सामने खड़े हो जाएं तो किस तरह गर्मी हो जाती है, पसीना आ जाता है, आपको काम करने का भी दिल नहीं करता। तो जब बाहर एक खुली फ़िज़ा में आप बना रहे होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रही होती, हवा भी आपको आ रही होती है और थोड़ा मौसम भी आपको अच्छा होता है, तो आपका दिल भी करता है बाहर रोटियाँ बनाने का। और उस टाइम तो
कुछ ज़्यादा ही हीटअप हुआ होता है ना जब आप रोटियां बना रहे होते हैं। बस फिर रोटियां भी बन चुकी थी और डिशेस तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई थी उनके अपने बाउल्स में, और बस सर्व करना रह गया था, तो हमने सर्व भी कर दिया और सबको बहुत पसंद आया। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।